ना चिराग पासवान जी की पार्टी से 22 लोगों ने इस्तीफा दिया। वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इवन पूर्व एमपी वगैरह रहे हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरोप क्या लगाया कि चिराग पासवान जी ने टिकट को बेचा है। लेकिन इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ डिबेट हुआ होगा, बस न्यूज बिहार चैनल पे हुआ है और हमारे चैनल पे भी खबर चली है। जी मैं दूसरा जो खबर आज का बताना चाहती हूँ कि मोदी जी आज थे जमुई में, उन्होंने बाकायदा वहां पर जो रैली की उसमें नीतीश जी भी शामिल हुए और आप देख सकते हैं नीतीश जी कतार में एकदम पीछे हैं और चिराग पासवान जी राइट साइड दूर पर खड़े हैं और खुद बीजेपी के नेता उनके साथ, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह क्या दिखाता है कि जो हाल पशुपति पारस जी का हुआ, मोदी जी ने सड़क पर उनको छोड़ दिया, वही हाल अब ज्यादा देर नहीं है, छूटने के बाद भी मोदी जी के साथ है। नहीं, अब ज्यादा देर नहीं, मोदी जी के साथ। तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूं कंचना जी, क्योंकि आपने 2 खबरें बताई, मेरा रोल आपने ले लिया। अब सुन लीजिए तीसरी खबर मुझे भी बताने का मौका दीजिए। आपने बोला कि अमीश जी आपने ये खबर बताई, ये 2 खबरें भी हैं, बहुत अच्छी बात, हमारे व्यूअर्स को एक और एंकर मिल गई हैं जो 2 खबरें बता रही है। अरे मैडम काफी एंकर, नहीं आप काफी मैडम नहीं मैडम मैं एक और खबर बता देता हूँ। पप्पू यादव ने भी आज नामांकन भर दिया है पूर्णिया से। वो गुहार लगाते रहे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या बुरा किया कि मुझे निपटाना चाहते हैं ये लोग, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, ये कहा पप्पू यादव ने। लेकिन मैं भी पप्पू यादव हूं और मैं भी पूर्णिया से लड़ूंगा और मैं जीत कर आऊंगा। तो पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या कौन कराना चाह रहा था बिहार के अंदर? कहानी आपको पूरी पता है या खुलासा मैं करूं? बताइए, आप ही कर दीजिए तो बेहतर है। आप एंकर के रोल में आई गई है तो बेहतर है। नहीं, आप न्यूज नहीं दिखा रहे, आप एक तरफा दिखा रहे थे। हमने सोचा कुछ बीजेपी के बारे में बता दो। नहीं, सुनिए, लास्ट टाइम मैं आपके साथ जब डिबेट में जुड़ी थी रिकॉर्डिंग में, मैंने साफ कहा था कि पप्पू जी को कांग्रेस ने मधेपुरा से लड़ने को कहा था। बीमा भारती लड़ रही है वहां से, अब पप्पू जी चाहते हैं कि पूर्णिया से ही लड़े, कांग्रेस चाहती है मधेपुरा से लड़े, तो वो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से वहीं से गए लड़ने, इसमें आरजेडी ने कोई विरोध नहीं किया। एक तस्वीर देखिए, आप तस्वीर दिखा रही थी फोटो के अंदर, मैं तो लाइव दिखा रहा हूं, बिल्कुल बगल में खड़े हैं नीतीश कुमार, इधर डिप्टी सीएम खड़े हैं, उधर सीएम खड़े हैं। तो अब नहीं, वो तस्वीर भी देख लीजिए। नहीं, अब बताइए क्या कहिएगा, आप देख लीजिए ना, साफ देख लीजिए ना, साफ क्योंकि उनके कार्यकर्ता मिलने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी जी आदरणीय कह के गार्जियन मानकर इतना सम्मान करते थे, आज तक इतिहास में कोई भी उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री का इतना इज्जत नहीं किया होगा। लेकिन आज नीतीश जी का देख लीजिए, आप देख लीजिए, वीडियो में सामने आ गया, नीतीश जी खड़े, चिराग पासवान जी को ढूंढ लीजिए, दिख रहे हैं कहीं क्या आसपास? ये हाल है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उनका वही हाल दिख रहा है, कुछ समय में हो जाएगा जो पशुपति पारस जी का हुआ है। सारी सीटें, सनातन के जो अब गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ते हुए बोला, उस पे भी बोल मैं आपको सच बता दूं, ये जब पार्टी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से छोड़ रहे हैं ना, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो खामोखा ये सनातन धर्म को और धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इन पर कैसे होना चाहिए कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं? अगर आपको कांग्रेस में रहते हुए आप धर्म के खिलाफ बोल रहे थे और कांग्रेस आपको कर रही थी, तो अब तक क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे आप? उसका हिसाब दीजिए। तो इसके लिए वो विरोध में तो आपके नेताओं ने भी बोला है, हमारे नेताओं ने सनातन के विरोध में, धर्म के विरोध में नहीं बोला। हमारा संविधान ही कहता है, हमारा संविधान ही कहता है रामचरितमानस के विरोध में, हमारा संविधान कहता है कि हम सारे धर्मों का तेजस्वी जी ने बोला कि वहाँ अस्पताल होना चाहिए। तेजस्वी जी ने बोला अस्पताल की अपनी अलग जगह है, मंदिर की अपनी अलग जगह है, कॉलेज की अपनी अलग जगह है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि अस्पताल होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप निकालिए आप वीडियो चला दीजिए। अगर मैं आपको गारंटी यहाँ बोलती हूँ, चैलेंज करती हूँ, अगर बोले होंगे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए। लेकिन ये सनातन, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला जी, जवाब। आप लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए। अब चंद्रशेखर यादव जी इनके जो शिक्षा मंत्री रहे नीतीश कुमार जी की सरकार में, और राजद के विधायक हैं आजकल वो, चंद्रशेखर यादव जी ने रामचरितमानस के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? और इस तरह का प्रयोग हो गया कुरान शरीफ के विरुद्ध करते, तो क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनको स्थान रहता क्या? तो ये साफ तौर पर दिखाता है। और श्रीमान तेजस्वी यादव ने ये कहा था ना, अब मुझे मेरी बात हो जाने दीजिए 10 सेकंड। ठीक है, आप बोल लीजिए। तेजस्वी जी का बयान तो बता दूं मैं जी। तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था ना कि भाई मंदिर में नहीं अस्पताल बनवाइए, मंदिर जाने से जो है तो, और जब उनके पिताजी स्वयं अस्पताल में भर्ती थे तो वो जो है पटना के मंदिरों में उनकी तरफ से जो है महामृत्युंजय का ये जानकारी के साथ आप बोल उनकी रहे हैं। बहन ने जो फॉर्म भरा है
उनकी बहन ने, मैं पूरी जानकारी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बयान भी सुना देता हूँ। नहीं, आप सुना सकते हो, लेकिन मैं भी सुना दूं, मैं भी 2 एग्जांपल दे देती हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी ने सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। टेस्ट ट्यूब बेबी, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको उनको अपने पार्टी एनडीए घटक में लेने के लिए? और संजय निषाद जी का तो छोड़ ही दीजिए, एक सेकंड क्यों नहीं किया आपने केस उन पर? क्यों आपने एनडीए से उनको निकाल दिया? इसलिए मैं तो इनको कंचना यादव नहीं पर एक अब ये बेशर्मी कर रही है, अभद्रता कर रही है, अभद्रता कर रही है। फिर अमीर जी आप जाने जाते हैं, आपको शिकायत होगी मुझसे, अभद्रता प्रारंभ किया इन्होंने। मैंने कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मैं इनको बेशर्म कहूं, अच्छा लगेगा? आप कह लीजिए, आप लोग को ट्रेनिंग में यही भाषा सिखाई जाती है। लेकिन आपने बोला तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला था, जब आपको चोट लगी तो क्या आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे? ये कहा तेजस्वी यादव ने। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक सेकंड, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या बोलने की जरूरत है? चंद्रशेखर यादव, जिसका जिक्र हुआ, चंद्रशेखर यादव ने क्या बोला? मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन आपका भी बयान काफी वायरल हुआ था। मैं तो बिल्कुल, अब बताइए, जब डॉक्टर, जब वायरल क्या, मैंने तो सही बोला था। मैं तो अभी भी इस बात को बोलता हूँ। जीवन में आप कभी अस्पताल में बिल्कुल जाते हैं जी अस्पताल, लेकिन जब अस्पताल जवाब दे देता है, तब जब अस्पताल जवाब दे देता है, तब राम के पास से जाते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लेकिन आपने गलत बयान बोला कि तेजस्वी जी कह रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। दिखाइए, बयान निकालिए। सनातन पर लाइव गवाही हम ले सकते हैं। मेरे साथ इस समय गौरव वल्लभ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में थे पहले, भारतीय जनता पार्टी में आज ही जुड़े हैं। सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज मेकर ऑफ आज हमारे साथ न्यूज मेकर गौरव वल्लभ है। मैं गौरव वल्लभ का सीधा रुख कर सकता हूं। गौरव वल्लभ जी, आपकी खबर पर चर्चाएं हो रही है, हेडलाइन बन रही है कि आपने ऐसा क्या कह दिया है? कांग्रेस आपने छोड़ी और कहा कि सनातन को अब मैं और गाली नहीं दे सकता। आप अमीश भाई, आप बताइए, जब कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सनातन के बारे में अपशब्द कहते हैं, तो क्या कांग्रेस की चुप्पी उसकी मौन स्वीकृति नहीं है? दूसरी बात अमीश भाई, जब से कांग्रेस ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है, तब से मैं अब तक ना तो कांग्रेस के लिए कोई मैंने प्रेस वार्ता की, ना मैंने कोई टीवी अपीयरेंस की। मैंने प्रयास किया कि मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को जाके कहूं कि पॉलिटिकल गुणा भाग से ऊपर ये एक तरह का पाप है, इस पाप से कांग्रेस को बचाओ। पर मेरी बात को उन्होंने नगण्य माना, गौण माना। और तीसरा बात अमीश भाई, क्या हमारे देश में कोई अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से वेल्थ क्रिएट करता है तो वो क्या इलीगल काम है? क्या वो देश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा? मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। आज कांग्रेस की हालत अमीश भाई ये हो गई है, लेकिन कि कांग्रेस मोदी जी को गाली देते देते उस स्तर पे पहुंच गई है कि कांग्रेस आज अपनी स्वयं की नीतियों को गाली दे रही है। जो नीतियां लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस ने